लेकिन भक्ति का आनंद मिल जाए तो ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति। वो अविचल भाव से जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करता है। सुख और दुख की वर्षा मानव के ऊपर अवश्य होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस वर्षा से अप्रभावित रहने की कला भक्ति है। उस वर्षा से अप्रभावित रहने का क्षत्र भक्ति है। उस वर्षा से अप्रभावित रहकर अकिंचन भाव से भी परमात्मा के चरणों में आश्रय लेते हुए अपने जीवन में एक सम्राट की दिव्य वैभव की कल्पना को परिपूर्ण करने की सामर्थ्य ऐसे दिव्य भक्त के भीतर स्वयं जग जाती। अगले सूत्र में कहा निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, और उससे पूर्व के सूत्र में कहा सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। वो भक्ति कैसी है? निरोध रूपत्वात्। उसमें कुछ छोड़ना पड़ता है, उसमें कुछ संयम के अंकुश लगाने पड़ते हैं, उसमें निरोध करना पड़ता है, उसमें अपने को बांधना पड़ता है। बंधन भी कई बार मुक्ति का कारण होता है। भारतीय संस्कृति संपूर्ण रूप से मुक्ति की ओर व्यक्ति को ले जाती है और यही उसकी विशेषता भी है। लेकिन स्वेच्छा अपने ऊपर संयम के अंकुश, साधना के नियम, कुछ गुरुपदिष्ट मार्ग पर चलने के लिए, आत्म संयम के लिए बंधन जो स्वयं स्वीकार किए जाते हैं वे तपश्चर्या होते हैं। सा न कामयमाना, वो भक्ति कामना में नहीं, भक्ति कामनी नहीं है। भक्ति में मानव की लौकिक कामनाओं को अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त करने की क्षमता भी जागती है और समाप्त करने का विचार भी जागता है। वो निरोध रूप में है, जहां व्यक्ति अपने आप ही कुछ नियमों को स्वीकार करता है,